क्लास नंबर 15। तो इससे पहले जो लास्ट क्लास हमने बताया था उसमें आपको एक सैंपल कुंडली देखना आपको सिखाया था कि भाव भावेश, भाव के भावेश कहाँ पर हैं, कहाँ पे अच्छे होते हैं, कहाँ पे बुरे होते हैं, अपने लग्न से भावेश कहाँ पर हैं, और खुद के भाव से मतलब खुद के घर से, खुद के राशि से कहाँ है, ये चीज देखना हमने सिखाया था। तो कुंडली देखना तो आप पहले यहीं से शुरू करें कि भाव के भावेश कहाँ हैं, और भाव मतलब किस लग्न से कहाँ पर हैं, और अपनी राशि से कहाँ पर है। इसके बाद अब हम धीरे धीरे योग पढ़ेंगे, केंद्र स्थान, त्रिकोण स्थान, केंद्र त्रिकोण तो पढ़ाया है मैंने। अभी इस क्लास में मैं आपको ना राज ये योगकारी सिखाता हूँ आपको कि 12 लग्न है मेष से लेके मीन तक। तो कुछ राशि में या कुछ लग्न में कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो परम योगकारी होते हैं। योगकारी बोलिए, परम योगकारी क्या, योगकारी बोल सकते हैं। तो अब ये योगकारी होता क्या है? तो एक ही ग्रह यदि केंद्र और त्रिकोण दोनों के ही स्वामी हो तो ऐसे को योगकारी बोलते हैं। अब देखो वो ये ऐसा क्यों संभव हो रहा है, क्योंकि मतलब जो ग्रह हैं, कई कई ग्रह जो हैं जो दो दो राशि के स्वामित्व प्राप्त हैं। सबके बारे में आपको पता है, बुध को तीसरे नंबर और छठे नंबर। तो इस तरीके से तो अब हम एक ही एक्चुअली क्या होता है, देखो अभी मैं आपको ग्राफ इस पे पेपर पे समझाऊंगा कि केंद्र स्थान को विष्णु स्थान बोला जाता है और त्रिकोण स्थान को लक्ष्मी स्थान बोला जाता है। तो केंद्र के स्वामी मीन्स विष्णु भगवान, और त्रिकोण के स्वामी लक्ष्मी। तो लक्ष्मी और विष्णु का मिलन, एक ग्रह में लक्ष्मी और विष्णु यदि हैं, वो पावर लिए हुए आपके कुंडली में है, तो वो स्वाभाविक रूप से आपके लिए योगकारी होगा। अब इस चीज को समझने के लिए कि योगकारी होगा तो पहले हम ये देखना सीखें किस लग्न में कौन से ग्रह योगकारी हैं, ये देखना सीखें। और मैं आपको 12 लग्न का अभी एग्जाम्पल के साथ समझाने का कोशिश करता हूं। और ये किस किस के लिए संभव है? सारे लग्न के लिए संभव नहीं है। 6 लग्न होते हैं जिसमें केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी एक ही ग्रह हैं। पहले तो थ्योरी को अच्छे से समझ लें कि केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी हैं, तो वो जो ग्रह जिस लग्न में होगा वो उस ग्रह के लिए योगकारी होगा। तो चलिए अब हम आपको एग्जाम्पल के साथ मेष से लेके मीन लग्न तक का आपको सारा समझाता हूं। हाँ, ये हमने आपको एक मेष लग्न का एग्जाम्पल बताया, पहले से शुरू किया है। मैं आपको सारे ही का बताऊंगा, लेकिन अब पहले शुरू करते हैं मेष। तो अब देखो केंद्र का भी स्वामी हो और त्रिकोण का भी स्वामी हो। तो अब केंद्र इसमें कौन कौन से हैं? 1 4 7 10। तो एक मतलब मंगल। तो मंगल केंद्र के स्वामी है, लेकिन त्रिकोण के स्वामी है क्या? नहीं, क्योंकि त्रिकोण के स्वामी दो ही हैं, सिंह और गुरु। सिंह और गुरु हैं। तो कोई भी ऐसा है क्या जो केंद्र में है? नहीं है। अब आप देख लीजिए कि 4 नंबर यदि यहां इसको लेते हैं, चलिए मैं हाइलाइटर आपको ले लेता हूं। ये 4 नंबर पहला तो मैंने केंद्र मान लो, इसको लग्न को माना, तो इसके स्वामी केंद्र के त्रिकोण के स्वामी नहीं है। 4 नंबर तो चंद्रमा, तो इस चंद्रमा किसी भी त्रिकोण के स्वामी नहीं है। 7 नंबर शुक्र, तो शुक्र भी त्रिकोण के स्वामी नहीं है। और 10 नंबर शनि, तो शनि भी यहाँ पे त्रिकोण के स्वामी नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। अब लग्न मतलब हर लग्न के लिए, मेष लग्न में तो कोई भी ग्रह योगकारी नहीं हुआ। अब हम पहले थोड़ा सा इरेज कर लें। वृक्ष लग्न है, तो ये वृक्ष लग्न। अब यहाँ पे आप चेक करें कि एक ही ग्रह क्या केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं। तो हम केंद्र और त्रिकोण का या चेक करते हैं। फिर यहाँ हम एक हाइलाइटर ले लेते हैं आपको।
तो ये देखो 2 नंबर मान लो केंद्र है, तो इसके स्वामी शुक्र हो गए। तो लेकिन त्रिकोण के स्वामी तो यहाँ पे 6 नंबर है, मीन्स बुध और शनि। तो बुध और शनि त्रिकोण के स्वामी है यहाँ पे, तो बुध ही या शनि में से कोई एक यदि केंद्र के स्वामी होंगे, तो अब केंद्र कौन सा है, दूसरा केंद्र कौन सा है, 5वां नंबर। तो ये कौन सी, ये सिंह राशि, सिंह राशि, इसके स्वामी सूर्य हुए। तो सूर्य त्रिकोण के स्वामी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब तीसरा केंद्र देखते हैं, 8 नंबर मतलब मंगल। अब मंगल तो नहीं है यहाँ पे त्रिकोण के स्वामी। अब ये 11वां नंबर, तो 11वां नंबर देखो, 11वां का स्वामी त्रिकोण भी है ये, तो केंद्र भी है। तो इसके स्वामी कौन है, शनि। और 5वां नंबर जो ये 9वां त्रिकोण जो है, नौवीं ये मकर राशि, तो ये केंद्र है और त्रिकोण है, केंद्र और त्रिकोण इन देखो। तो इस मतलब वृष लग्न के लिए केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी कौन हो गए, शनि है। तो इसके मतलब, इसका मतलब जो है शनि यहां पर योगकारी होंगे, शनि योगकारी क्यों होंगे का रीजन मैं सारे ही लग्न का चेक करके देख देख आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ क्यों, क्योंकि यहाँ ये हो गए 9th लॉर्ड प्लस 10th लॉर्ड। तो अब आप बोल सकते हैं कि वृष लग्न में टॉरस शनि जो है वो योगकारी है। तो अब आप शनि, सारे वृष लग्न वाले खुश हो जाओ कि आपके लिए शनि बहुत शुभ होगा, योगकारी होगा, तो ये शुभ होगा वृक्ष लग्न के लिए, टॉरस लग्न के लिए। अब आगे हम ये भी देखेंगे कि शुभ तो है, लेकिन कहीं गलत जगह तो अष्टम में तो नहीं चले गए हैं, वो सब चीजें थोड़ा देखना, बहुत ज्यादा पाप दृष्टि तो नहीं है, ये सब भी देखा जाता है। लेकिन अभी तो फिलहाल योगकारी है, मीन्स वृक्ष लग्न के लिए जो शनि है वो योगकारी है। अब हम चलते हैं दूसरे लग्न के लिए। तो पहले अब हम लग्न चेंज कर लें, तो ये हो गया आपको मिथुन लग्न। अब मिथुन लग्न में चेक करें तो लग्नेश बुध है, तो त्रिकोण के स्वामी बुध हैं क्या, नहीं है, क्योंकि देख लिए एक त्रिकोण, आप इस तरह से देख लीजिए, पहले तो त्रिकोण ही चेक कर लीजिए कि एक त्रिकोण 7 नंबर है, शुक्र है, और दूसरा त्रिकोण जो है शनि है। तो शुक्र और शनि यदि केंद्र में भी होंगे, तो केंद्र में, या अब ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि आप सीधा मैं आपको दिखाता हूं, ये 6 नंबर बुध है, तो बुध त्रिकोण के स्वामी नहीं है। 9 नंबर गुरु हो गए, त्रिकोण के स्वामी नहीं है। 12 नंबर गुरु हो गए, त्रिकोण के स्वामी नहीं है। तो इसका मतलब टॉरस लग्न में, ये मिथुन लग्न में योग, कोई भी ग्रह योगकारी नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं। तो पहले एक बार फिर से इरेज किया जाए, लग्न बदल बदल के हम लोग चेक कर लेंगे। अब यहाँ भी जल्दी से जल्दी देख लें, तो सिंह का तो इसके स्वामी जो है सूर्य है, तो सूर्य की एक ही राशि होती है, तो यहाँ पॉसिबल नहीं है। अब दूसरा आपका केंद्र आ जाता है 8 नंबर, ये वाला। तो 8वां मतलब मंगल, मंगल केंद्र के त्रिकोण के स्वामी है क्या, तो है, क्योंकि ये देखो 9 में मंगल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मंगल, मतलब सिंह राशि में मंगल जो है वो, इसको लिख लिया जाए, पहला हमारा हुआ था टॉरस, दूसरा हमारा हो जाएगा सिंह राशि लियो, जिसमें मंगल योगकारी है। योगकारी कौन है, मंगल। तो अभी तक हमें 2 योगकारी मिला, एक हो गया, चलो, एक हो गया टॉरस, दूसरा हो गया सिंह राशि। अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं। तो अब नेक्स्ट यदि हम चेक करेंगे, तो पहले फिर हम चेंज कर लेते हैं, देख लीजिए। बुध, बुध त्रिकोण के स्वामी है क्या, बिल्कुल नहीं है।
और ये चतुर्थ में नवम राशि मतलब गुरु की राशि है, गुरु है क्या? नहीं है। उसी तरीके से 12वीं राशि मीन राशि, तो मीन राशि मतलब गुरु का, तो गुरु है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो और ये यहाँ पे केंद्र के स्वामी 3 बुध, बुध नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कन्या लग्न में कोई भी ग्रह योगकारी नहीं है। अब आते हैं तुला लग्न पे। अब यहाँ देखो, शुक्र है लग्नेश, तो शुक्र त्रिकोण के स्वामी है क्या? नहीं है। ठीक। अब दूसरा ये है चतुर्थ भाव में 10वीं शनि की राशि, तो इसके स्वामी कौन है? शनि है इस केंद्र के। और यहाँ 11 है, तो इसके भी स्वामी। तो देखो ये केंद्र हो गया और त्रिकोण हो गया, तो मतलब केंद्रेश और त्रिकोणेश शनि है यहाँ पे। तो इसका मतलब तुला लग्न के लिए शनि योगकारी होगा। अब मैं आपको बताऊं कि मेरा भी तुला लग्न है, तो मेरे लिए शनि योग कारक है। आगे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो तुला लग्न के लिए मैं लिख देता हूं शनि को योग कारक। चलिए, आगे जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी समझ में आएगा कि योग कारक बोलते हैं, योग शुभ फल देते हैं, लेकिन अब जैसे मेरे में शनि नीच के हो जाते हैं, तो सारा किया धरा जो है चला जाता है उसके चक्कर में। अब हम लग्न फिर चेंज करके, क्योंकि जल्दी जल्दी खत्म भी करना है, क्लास लंबा होता है तो आप लोग इंटरेस्ट कम हो जाता है। आप लोग जो सीखना चाहते हैं उनको थोड़ा सा तो इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, और थोड़ा सा, क्योंकि इतना डिटेल से समझा रहा हूं मैं, इतना डिटेल में लोग समझाता नहीं है, सीधा लिख देगा कि इस लग्न में ये ग्रह जो है योगकारी है। मैं आपको क्यों है वो देखना समझा रहा हूं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। तुला लग्न के बाद कौन सा हो जाएगा? वृश्चिक। तो अब वृश्चिक 8, 9, या आप एक काम कर लेना, आप खुद से भी चेक कर लेना। 9, 10 मैं आपको बता देता हूं कि नेक्स्ट कौन कौन से हैं, क्योंकि 12 लग्न में अभी चेक करना जो है वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, मतलब टाइम ज्यादा लगेगा। मैंने आपको देखना सिखा दिया, तुला तक सिखा दिया। अब तुला के बाद अब आपको आ जाता है, तुला के बाद कर्क का मैंने बता ही दिया था। कर्क में यहाँ पे कर्क, कर्क में नहीं है, कर्क का हमने दोबारा चेक करें क्या? हम कर्क में मंगल होता है, तो कर्क को एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। पहले यहाँ इरेज कर ले, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ टॉरस लिखा हुआ है और टॉरस के बाद सिंह लिखा हुआ है, कर्क को हमने ढंग से चेक नहीं किया है। हो सकता है हमारा ध्यान उस टाइम में नहीं गया हो, तो क्योंकि ये आप खुद से भी सीखें, गलतियां हो सकती है। 4 किया था। अब यहाँ पे देख लो कि 7 नंबर है तो शुक्र, तो शुक्र तो केंद्र के स्वामी है नहीं। तो हाँ, यहाँ मंगल जो है वो, ये देख लो आप, यहाँ मंगल जो है 10म भाव के स्वामी, 1 नंबर है तो 10म भाव के स्वामी ये तो ये मंगल होंगे, और ये 8 है तो इसके भी स्वामी मंगल होंगे। तो इसका मतलब दशमेश और पंचमेश हैं। तो कर्क लग्न में, तो कर्क लग्न में मंगल योगकारी है। तो इस तरीके से आपको मैंने एग्जाम्पल के साथ समझा दिया कि किस किस में है। सिंह का मैंने दिखा दिया। नेक्स्ट जो है मकर में हो जाएगा, क्योंकि मकर राशि में शुक्र जो है, मकर लग्न में शुक्र योगकारी हो जाएंगे, कुंभ में भी शुक्र योगकारी हो जाएंगे। तो अब आप सीधा ये समझिए, इसको याद रखने के लिए एक तरीका है कि योगकारी किस किस ग्रह के लग्न में हो सकते हैं। तो शनि में हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि तुला लग्न में शनि योगकारी होते हैं और वृष लग्न में होते हैं। दूसरा हमारा हो जाएगा शनि, मंगल और शुक्र,
इसके ही राशि को आप चेक कर लें। यही भाग्यशाली हैं जिनके लिए शनि, मंगल और शुक्र, ये 3 की राशि को आप चेक करेंगे और अपने अपने इसके लिए चेक कर लेंगे कौन कौन से योगकारी हैं। 6 टोटल 6 होते हैं राशि। तो 6 राशि में कौन सा हो गया पहला? नंबर के साथ मैं आपको बता देता हूं। तो 2 नंबर हो गया, 7 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया, 3 राशि हो गया आपको। उसके बाद 5 नंबर भी हो जाएगा, सिंह राशि में भी होता है। सिंह राशि में मंगल योग कारक होता है। और इसके बाद मकर मतलब 10 नंबर, और उसके बाद कुंभ। तो ये छह आपको लग्न में कोई ना कोई ग्रह योगकारी होता है। तो आपके लिए याद करने के लिए आसान रहेगा कि शनि, मंगल और शुक्र में से कोई एक योगकारी होते हैं इसके राशि, मतलब इस लग्न के लिए। तो शनि के 2 राशि चेक कर लेना आप, 10 11, मंगल के 1 और 8 चेक कर लेना, और शुक्र के 2 और 7। तो इसी में से कोई ग्रह योगकारी है। तो इस तरीके से योगकारी देखना आपने आज सीखा। अगले क्लास में मैं आपको जो 12 भाव है, तो उसमें जैसे त्रिक भाव 6 8 12 है, तो भाव की जो संज्ञा दिया हुआ है वो केंद्र त्रिकोण आपने समझ लिया, और भाव की जो संज्ञा दिया हुआ है वो सीखेंगे। और उसके बाद हम एक एक भाव का विस्तार से अध्ययन करेंगे, क्योंकि एक लग्न से 50 तरह के योग बनते हैं, कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो हर हर राशि के लिए या हर लग्न के लिए हम 4 5 क्लास, जितना भी क्लास में लगेगा वो करके हम देखेंगे। तो चलिए, क्लास आज के लिए इतना ही। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।